इसकी कंट्रास्ट में जो दूसरी चीज आती है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम। इस चीज को देखें, इसको हम मैक्सिमम भी कहते हैं, लेकिन अब इसको पहले देखो, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब जो हमारे पास टर्म आ रही है वो इन द फॉर्म ऑफ सम हो। यहाँ पर देखो, ये जो ब्रैकेट एक दी हुई है ये एक टर्म है। दिस इज a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। दिस इज वन टर्म, इसको डॉट किया, प्रोडक्ट किया। नेक्स्ट टर्म इज b कॉम्प्लीमेंट प्लस d कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अनदर टर्म। थर्ड टर्म इज a कॉम्प्लीमेंट प्लस c प्लस d कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीन टर्म्स आ गई। अगर इन टर्म्स को देखो, ये टर्म्स आपस में और हो रही, ये सम हो रही, और दरमियान में हम इनको डॉट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम, कि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं सम्स का। ये एक सम टर्म है, ये भी एक सम टर्म है, एंड दिस इज आल्सो अ सम टर्म, एंड वी आर टेकिंग देयर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर व्हाट इज मेंट बाय द प्रोडक्ट ऑफ सम्स? यस सर। ठीक है बेटा, अब ये बिल्कुल अपोजिट होगी जो अभी हमने एसओपी पढ़ी है। इसको हम कहते हैं पीओएस। वहां पर जहां जहां हमारे पास वन आ रहा था वह हम स्मॉल डाल रहे थे। यहाँ पर हमने जीरो कंसिडर करना है, किस किस जगह पर जीरो आ रहा है। हमने इसको मैक्सिमम कहना है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना है। वहां पर हम इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सम के लिए हम समेशन की टर्म यूज करते थे, पर यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग पाई का वर्ड यूज करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल। तो इसको मैक्सिमम क्यों कहेंगे? उसमें हम इसको लिखते थे इस एक टर्म को ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज एक्सपेंड हो गई है। जब इसकी एक्सपेंशन हो गई है तो एक टर्म को मैक्सिमम लेंथ में हमने लिख दी है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ मैक्स टर्म। अब यहाँ पर देखते हैं, एक तो हम इसको मैक्सिमम कहेंगे रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, और आउटपुट को हम जहां पर जीरो जीरो होगी उन एक्सप्रेशन को हम इंक्लूड करेंगे। वन वालों को अब हमने इंक्लूड नहीं करना, जहां पर जीरो आएंगे वहां पर हमने इसको इंक्लूड करना है। अच्छा, जीरो जब इंक्लूड करें इसका मतलब है हम नेगेटिव लॉजिक को लेकर चल रहे हैं। जीरो का मतलब है वन। ये अब यूएस थोड़ी सी चीजें फर्क हो गई। पहली टर्म क्या है हमारे पास जहां पर जीरो आ रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। बाकी की जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं हमने इसको ऐसा पॉजिटिव लॉजिक के तौर पे, नेगेटिव लॉजिक हम यूज करें बट इसे पॉजिटिव लेने के, जीरो को हम ऐसा वन कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा इसको, ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर वैल्यू क्या है? जीरो जीरो जीरो, तीन जीरोस आ रहे हैं, जीरो आ रहा था उसको हम कंसीडर करें कि दिस इज एन आउट। ये आउटपुट जनरेट होती है। जब हम नैंड गेट वगैरह के ऊपर जाते हैं वो नेगेटिव लॉजिक के ऊपर काम करते हैं, नॉर गेट के ऊपर जाते हैं वो भी ऐसे ही काम करेंगे। तो हम इसको कंसीडर जब लिखेंगे, इस जीरो को हम ए लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज वन, जीरो इज इक्वल टू वन। मतलब जीरो को हमने कह दिया कि ये हमारे पास ऑन है और वन हमारे पास ऑफ है, इसके बीच में। अब जीरो 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 की टर्म आ रही है, मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर जीरो आ रही है, दिस शुड बी ए, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सी। क्लियर हो ये बात? यस यस सर। सर। ठीक है, तीसरी चीज को देखते हैं जहां पर जीरो आ रहा है इस टर्म के ऊपर आ रहा है। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। ऊपर मैंने उनकी वैल्यूज, ये मैंने इसको एग्जैक्टली ट्रुथ टेबल से इसकी वैल्यूज लिख दी है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। अब यही ट्रुथ टेबल आपको गिवन है, जो पीछे भी यही गिवन था। आपसे कहा जाए दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द ट्रुथ टेबल, इससे आप एसओपी की एक्सप्रेशन भी लिख दें और पीओएस की एक्सप्रेशन भी लिख दें। जहां जहां पर जीरो आ रहा है उसकी जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन पीओएस की बन जाएगी, और जहां जहां पर वन आ रहा है आप इसकी एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? वो एसओपी बन जाएगी। एसओपी की एक्सप्रेशन में जहां पर वन आता है उसे कंसीडर करते हैं ना। यस Yes. सर। तो इसमें वन भी आ रहा है पांच जगह पे ऊपर। इसका मतलब है जब आप एसओपी लिखोगे तो पास एक्सप्रेशन लिखोगे, वो एक्सप्रेशन क्या आएगी? एफ इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस, आगे वन यहाँ पर आ रहा है,
ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर 1 आ रहा था, और लास्ट आ जाएगी ए बी सी। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा एक ही ट्रुथ टेबल से प्रोडक्ट ऑफ सम बी एंड सम ऑफ प्रोडक्ट। तो कम बैक टू द प्रोडक्ट ऑफ सम, मैक्सटर्म के ऊपर ये एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब इसको आपने आपस मल्टीप्लाई करना है इस इन द फॉर्म कि किसी तरीके से मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं बाय यूजिंग अ बूलियन अलजेब्रा। अब देखो, जहां पर स्मॉल एम आ रहा था वहां पर मैं कैपिटल एम लिख रहा हूँ, जस्ट लाइक अ प्रीवियस एग्जांपल जो हमने एसओपी के लिए बात की थी, हम पीओएस के लिए बात कर रहे हैं। हमने मैक्सटर्म में से कहा था, हमने कैपिटल एम यहाँ पर लिख दिया। ये मैंने एक्सप्रेशन की इक्विवेलेंट लिख दी है। जीरो को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर आ गया, और जब तमाम 1 थे तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पर वहां पर समेशन डाल रहे थे। अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करें, प्रोडक्ट के लिए हम ये साइन यूज करेंगे, ये साइन यूज होगा, साथ कैपिटल एम यूज होगा। और कौन सी 3 टर्म्स थी जहां पर वैल्यू 0 आ रही थी, वो मेरे पास M0 थी, M2 थी एंड M4 थी। मैंने यहाँ पर M0 डॉट M2 डॉट M4 लिख दिया, और अब इनको मैंने ओपन कर दिया कि M0 जो था, ये जो M0 है दैट इज इक्विवेलेंट टू A प्लस बी प्लस सी, उसकी वैल्यू लिख, बीच में डॉट आ गया M2, M2 की वैल्यू क्या है, A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर डॉट प्रोडक्ट आया, M4 की क्या वैल्यू है, A कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे पास ये कैनोनिकल फॉर्म बन चुकी है। अब इन तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आपको क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। क्वेश्चन आपको इस जो पहला है ये लिखा हुआ है इस फॉर्म में भी आ सकता है। उसके लिए आपने पहले ट्रुथ टेबल बनाना होगा, ट्रुथ टेबल से आपने इसकी ये वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज लिखी हुई मिल सकती हैं कि M0 M1 M3 M4 M7, कैपिटल स्मॉल m से आपने खुद डिफरेंशिएट करना है कि हम लोग मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं या मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं, हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम की बात कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग हो तो आपने खुद ही कॉमन सेंस यूज करके इस चीज को देख लेना है। सिमिलरली एक चीज मैंने और आपको इसमें क्लियर की, अगर नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास given ना हो तो यू विल हैव अ लुक ऑन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म के बीच में जो टर्म आ रही होगी उस टर्म की हाईएस्ट वैल्यू को देखना है कि वो 2 इनपुट वेरिएबल से कंप्लीट होती है, वो 3 से होती है या 4 से होती है, जिससे भी होती होगी उससे अपने। अब हमारे पास ये कैनोनिकल फॉर्म्स बन चुकी है। अब हमने इसको बोलने अलजेब्रा अप्लाई करना है। इसके ऊपर आपने चीजें कॉमन लेते जाना है, कॉमन लेने के बाद आप द एंड जो चीज बन जाएगी वो आपकी मिनिमम फॉर्म हो। इसके बीच में अब आपको नंबर ऑफ गेट्स कितने लग रहे थे, यहाँ पर 2 और गेट्स यूज लग रहे हैं, यहाँ भी 2 और गेट्स यूज हो रहे हैं, यहाँ भी 2 और गेट्स यूज हो रहे हैं। तो आपके पास 6 और गेट्स यूज हो रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट, 8 गेट्स हो गए। बस 2 आपके पास एंड गेट है। 10 गेट्स के ऊपर आपके ऊपर ये सर्किट सॉल्व होता है अगर आप इसको सॉल्व करते हो बाय यूजिंग द डिजिटल सर्किट। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो बूलियन अलजेब्रा से तो यहाँ पर एक और गेट लग गया, यहाँ पर एक और गेट, 2 और गेट और एक एंड गेट। तो ये सारा सिंप्लीफाई होकर 3 गेट से रिजॉल्व। कहाँ 10 गेट्स यूज हो रहे थे और कहाँ पर 3 गेट्स यूज हो रहे हैं। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ like discussing and simplifying such sort of expression। यहाँ तक कोई चीज जो आपको क्लियर ना हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज ये आपको प्रैक्टिस से चीजें ही क्लियर होंगी। विदाउट प्रैक्टिस आइडिया क्लियर हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग जरूर आ जाएगी, लेकिन जब तक आप इसको खुद हाथ से करोगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। तो टेबल बनाना आ गया है, कैपिटल स्मॉल एम कॉन्सेप्ट आ गया है, 0 और 1 हमने concept आ गया है। अब एग्जैक्टली जिस चीज के पीछे हमने अभी एक एग्जांपल की जिसके बीच में समेशन थी और 0 to 4 था और आपने उसको ट्रुथ टेबल बनाया था। अब आप ये अब आ गया सेल्फ टास्क आ गया, आप फिर अपनी नोटबुक ओपन करो और इस सिंप्लीफाई करो, इस इसका ट्रुथ टेबल बनाओ पहले। इन 135 के आगे 0 डालो। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन और कैपिटल एम है, इसका मतलब है वी आर कंसीडरिंग कैपिटल एम। कैपिटल एम में जो आउटपुट है वो 0 कंसीडर। तो 135 जो पोजीशन हमारे पास मैक्सिमम आ रही होगी वहां पर आउटपुट 0 होगी, बाकी तमाम की वैल्यूज 1 हो जाएंगी। तो आप इसकी एक्सप्रेशन बनाओ, तो बी क्विक, ओपन इट।
अच्छा 135 किया तो पहली एक्सप्रेशन क्या बननी चाहिए? मैं इधर वापस आता हूँ यहाँ पर M1 M135 M1 के ऊपर वैल्यू आनी चाहिए A प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर 3 है, 3 की आनी चाहिए A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। जो तीसरी चीज थी वो क्या है हमारे पास 5। M5 के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है A कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। इसके ऊपर आपने बूलियन अलजेब्रा के पोस्टुलेट्स अप्लाई करनी है, क्या चीज़ इसमें कॉमन ले सकते हो, क्या चीज़ 0 हो सकती है, क्या 1 हो सकती है। जो भी सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बेस्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए लगता है आपने वो अप्लाई करना है और इसको मिनिमाइज़ कर लेना है। अच्छा, अब ये वो चीज़ आ गई है जो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक ही ट्रुथ टेबल हो और मुझे कहा जाए कि इसकी एसओपी एक्सप्रेशन भी लिख दें और पीओएस एक्सप्रेशन भी लिख दें। तो जहाँ-जहाँ पर ये 1 आ रहा है तो वो इसकी क्या बन जाएगी, वो इसकी एसओपी बन जाएगी। अब देखो एसओपी लिखने के लिए मैंने समेशन डाला, स्मॉल m डाला, दिस इज़ पोज़ीशन नंबर 1, दिस इज़ पोज़ीशन नंबर 3, 5, 6, 7 ये वो पोज़ीशन है जहाँ पर डेटा 1 है आउटपुट। तो मैंने लिख दिया समेशन ऑफ m मिनटर्म 1, 3, 5, 6, 7 और अब इसकी अगर मुझे कहा जाए कि इसकी मैक्सिमम लिखें या पीओएस लिखें, तो वहाँ पर जहाँ-जहाँ पर 0 है, तो मैंने उनको इंक्लूड कर देना है। तो इसकी टर्म नंबर 0, टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 4 इनके ऊपर 0 है, तो मैंने 0 टू 4 इधर लिखा, साथ उसके कैपिटल M डाला फॉर द मैक्स टर्म और मैंने प्रोडक्ट ऑफ ऑल का साइन डाल दिया। तो एक ही ट्रुथ टेबल से मैं एसओपी एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ और पीओएस एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको एक वैल्यू गिवन होती है, ट्रुथ टेबल गिवन होता है इस किस्म का और कहा जाता है कि आप इसको एसओपी एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करें एंड पीओएस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करें